हाय ऑल। अभी हम देखेंगे सीडीपी मैथ का सीटेट का पेपर 2। आपका ये पेपर है 7 फेब का, राइट। तो इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि एलसीएम ऑफ अ टू नंबर इज 4675, करेक्ट। इफ द रेशियो ऑफ दीज नंबर्स आर दिस, अब देन द नंबर आर रेस्पेक्टिवली। अब देखिए इस क्वेश्चन को लाइक डायरेक्ट या तो मैं सॉल्व करके आंसर दूं, लेकिन थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा मैं कि जैसे माना कोई भी दो नंबर है, मैंने आपसे कोई रैंडम नंबर लेता हूँ जैसे 18 और 21, राइट। अब इन दोनों नंबरों में अगर आप देखिए तो कॉमन क्या है, राइट। अगर मैं इनको रेशियो की फॉर्म में लिखूं तो 18/21, अगर मैं 3 से काटूं तो 3 6 18 और 3 7 21, तो 6:7 का रेशियो आ गया। लेकिन इसमें कॉमन मल्टीपल क्या रहा मेरा 3, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 × 21, वापस मेरे नंबर आ गए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मुझे ये नंबर निकालना है तो मैंने 3 से 6 में मल्टीप्लाई किया है और 3 से 7 में किया है, करेक्ट। तो अलग अलग जब मैंने मल्टीप्लाई किया तब ना दोनों नंबर आए। तो ऐसे ही मैंने मान लिया कि यहां पे जो कॉमन नंबर है वो है मेरा x, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि अब मेरे को और लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर हमको दिया हुआ है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर हम एलसीएम कब लेते हैं, जब दोनों नंबरों का लाइक कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होता है जिससे कि वो डिवाइड हो रहे होते हैं या उनकी वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। तो जैसे 11 लिखा मैंने, 11 मल्टीप्लाई बाई 17, ये दोनों ही हैं, ठीक है। जैसे 6 × 7, लाइक अगर हमको इसका एलसीएम लेना है कि लाइक कौन सा हो नंबर होगा हमारा 18 और 21 का, अगर आप एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा 18, 21, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप आइए तो 3 से घटा रहे और 3 से वापस करिए 2 7, 2 से 1 और 7, ठीक है, और 7 से ये 1 टाइम्स, ठीक है ना। तो 3 तरह के 9 दूनी 18, 18 × 7, ठीक है। और या फिर 3 तरह के 9 और 7 दूनी 14, ठीक। तो 14 × 9 करना है हमको, तो 14 × 9 कितना हो गया आपका 126, ठीक है। यही तो लीस्ट कॉमन नंबर निकला। अब अगर मेरे को ये एलसीएम ऐसे 126, छोटा सा एग्जांपल देके इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको हमेशा कंसेप्ट याद रहे, ठीक है। अब माना मेरे को 126 दे दिया, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना दिया आपका। तो जैसे अगर मुझे ये नंबर निकालना है 6:7 मेरे को रेशियो दिया हुआ है, तो 6x × 7 इक्वल्स टू मैं क्या कर सकता हूँ 126। तो 6x तो हो गया मेरा नंबर, ठीक है। तो 126/7, तो 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स आएगा, ठीक है ना। और 7 8 56, तो 18, एक नंबर आ गया ना मेरा, क्योंकि नंबर तो ओरिजिनली मेरे 18 और 21 थे। ऐसे ही जैसे मैंने 6x लिखा है, इसकी जगह मैं 7x कर दूंगा यहाँ और 6 से डिवाइड कर दूंगा 126 को। करिए आप, 6 दूनी 12, 6 × 6, दूसरा नंबर कौन सा आ गया मेरा 21 आ गया ना घूम के। तो ये कंसेप्ट आप समझे, लाइक जब मेरे को दो नंबर दिए हुए हैं उनका रेशियो दिया हुआ है तो उसमें कोई ना कोई एक कॉमन नंबर x ऐसा जरूर होता है जिसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, मेरे को ये दोनों डिजिट दी हुई हैं, एक बार इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो, दूसरी बार इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो डायरेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। डायरेक्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4675 अगर आप ट्रिक्स पे जाते हैं तो इंटू इक्वल्स टू 11, तो 11 4 जा 44, 2 बचा, 11 2 जा 22, 5 बचा, 11 5 जा 55, राइट, 425 ये आ गया। अब ऐसे ही 4675 डिवाइडेड बाई मैं एक बार 17 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 17 दूनी 34 और 35 36 और 10 40, 12 बचा मेरा, 17 नंबर 126, लाइक सॉरी नॉट 17 नंबर 17 7, ठीक है ना। और फिर आपका कितना बचा यहाँ पे ये 5 टाइम्स, राइट, तो ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 275 आंसर आ गया। तो ये या तो ये है, देखो क्विकली एग्जाम में हॉल में आपको टाइम बचाना है और ऑब्वियसली आप ऐसे ही करिएगा 11 से डिवाइड करिएगा और इससे, लेकिन कंसेप्ट आपको समझना है। तो कोई एक कॉमन नंबर होता है, उसको अगर हम करें तो वो डायरेक्ट आपका डिजिट आ जाता है, ठीक है ना। वो कॉमन नंबर भी अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी एडेड 19/27 टू मेक इट -13/15, ठीक है। अब ये एडिड वाले ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, क्या ऐड करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, तो वो कर दो जो भी करना है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 19/27, मैंने तो x ऐड कर दिया डिवाइडेड बाई
13 इंटू 5, तो x इक्वल्स टू -13/15 -19/27। ठीक है, अब ये हमने इधर ले लिया तो ये नेगेटिव का हो गया। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लाइक जैसे अगर आप देखेंगे इसमें कि लाइक आगे हमको इसको सोल्व करना है, तो लाइक माइनस मैं 1/3 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या बचेगा यहाँ मेरा सिर्फ 13 और 3 कॉमन लिया तो यहाँ 5 बचा मेरा, ये बचा मेरा 19, ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस भी बाहर लिया मैंने, तो यहाँ कितना बचा 9, राइट। तभी तो ये मेरा 3 9 होती है 27। ठीक, अब इसमें एलसीएम ले लिया मैंने 5 इंटू 9 और ये 1/3 तो मेरा बाहर है, इसको मैं बार बार पे नहीं लिख रहा। ठीक है, तो 13 इंटू 9 हो गया ये, प्लस 19 इंटू 5 हो गया ये। ठीक है, तो 1/3 13 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा 117। ठीक है, 19 इंटू 5 95। ठीक है, और 9 पंजे 45। ठीक, तो अगर आप इसको सम करोगे तो फिर ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, लाइक 7 और 5 12, 1 9 10 और 1 11। ठीक है, और 1 और 1 2/45। ठीक है, तो ये कितना आ गया -212/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 1 और 4 3 12 और 1, 3 5 15 1 4 3 12 और 1 13। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, कि क्या ऐड किया जाए, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 212/135। तो ये हो गया आपका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये तो क्या है कि लाइक रोमन नंबर आपको सीखने वाला है, तो जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिटेन इन नंबर इज नॉट करेक्ट। एल क्या होता है हमारा 50 10 10 10 50 60 17 80, तो ये लिखा है मेरा 80। 10 10 5 और 1, लाइक ये 5 होता है, तो ये लिखा है 26। अब ये 2 बार एल एल नहीं आता है, एक बार एल का मतलब होता है 50। एल इक्वल्स टू क्या होता है मेरा 50 और सी इक्वल्स टू क्या होता है 100। तो मुझे 100 करना है तो मैं सी लिखूंगा ना कि 2 बार एल। तो ये ऑप्शन क्या है मेरा, ये लिखने का तरीका गलत है, तो ऑप्शन यही सही है क्योंकि हमसे क्या पूछा है नॉट करेक्ट। एंड ये 50 हो गया, 60 70, फिर ये 1 70 लाइक सॉरी नॉट 1 50 60 70 और ऐसे जो लिखते हैं वो 4 होता है हमारा, लाइक माइनस कर दिया है। ठीक है ना, तो 74। तो इसमें तो लाइक कुछ नहीं था, आपको वो रोमन वाला आपको याद रखना है 100 इक्वल्स टू सी। क्वेश्चन 4, राइट, यहाँ से एक्चुअल एल्जेब्रा वाली क्वेश्चंस आपके शुरू होते हैं। तो जब अब ये लिखा है यहाँ पे ऊपर फ्रैक्शन पावर में जो लिखा है, पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा। 5/4 एंड 3/4, एलसीएम हो गया 4, 5 - 3 इक्वल्स टू 2/4, दैट मीन्स 1/2। और 1/2 को हम रूट भी बोलते हैं। अंडर रूट जो होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट एक्स, तो मैं एक्स की पावर क्या बोलूँगा 1/2। ठीक है ना, और क्यूब रूट होता है वो 1/3 होता है। ठीक है, जैसे क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा मैंने, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ पे ये मेरा 1/2 हो गया। तो यानी कि मेरा जो लिखा है वो लिखा है 16/81 की पावर 1/2, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 16/81, सॉरी। ठीक है ना, ये यहाँ से थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये ऐसे करके लिखा है, इक्वल्स टू क्या लिखा है आपका 2/3 की पावर x, और 16 का रूट क्या होता है 4, 80 का 81 का 9, 2/3 की पावर x। और ये क्या है 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर और 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 2/3 की पावर x। तो दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो 2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ 2/3 की पावर x। बेस सेम है तो कंपेरिजन ऑफ पावर, बेस सेम तो क्या करेंगे कंपेयरिंग पावर कंपेरिजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 2। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है 3x + 4 का मान, तो 3x + 4 का क्या मान हो जाएगा 3 × 2 + 4, तो 3 दूनी 6 + 4, आंसर कितना आ गया मेरा 10। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछेगा। 5th, द वैल्यू ऑफ दिस डिवाइडेड बाई
32। तो इस केस में हमको इनके फैक्टर निकालने हैं, और तो क्या ही करना है, लाइक 2352। अब 2352 के फैक्टर निकाल लेंगे आप 2 से, राइट। अंडररूट लेना है ना, तो मैं 4 से करता हूँ जिससे जल्दी हो जाएगा। 4 से लाइक 4 पंजे 20, 3 बचा मेरा, ठीक है। 4 अट्ठा 32, 3 बचा, 4 अट्ठा अगेन 32, तो 4 से वापस कर देता हूँ। 4 अगेन 4 और 4 चौक 16, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 147। ये 7 से 2 और 1, ओके, 7 से 3 एंड 3 से 1, ठीक है। अब बाकी का दूसरा नंबर का भी मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ। इसमें भी 4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, वापस 4 से करते हैं। लास्ट में 2 आ रहा है ना, 2 से होगा तो 4 से भी होगा। 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 अट्ठा 32, 3 बचा, 4 अट्ठा 32, ओह सेम नंबर आ गया जी 588, ठीक है ना। तो फिर से 4 से कर सकते हैं हम लोग, तो 147, फिर 7, 21, फिर 7, 3 और 3, ठीक। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इनको फैक्टर को अगर मैं रूट में लिखता हूँ, जैसे मैं पहले इसका लिखता हूँ, ठीक है। तो इसके क्या फैक्टर है, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 3। तो इफेक्टिव वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 4 में से बाहर 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये 7 क्रॉस 7 में से 7 आ गया, मल्टीप्लाई बाई √3। अब मैं इसकी लिखता हूँ, ठीक है। तो दूसरे वाले की जब मैं लिखूंगा तो वो कितने हो जाएंगे मेरे, 4 क्रॉस 4 क्रॉस अगेन 4, 7 क्रॉस 7 क्रॉस 3। तो ये 7, ये सब 2 2 2, राइट। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस √3, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो गई इनकी, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस √3, ठीक है। और ये डिवाइड किससे हो रहा है, 49 से। 49 का फैक्टर क्या होता है हमारा, 7, रूट नॉट फैक्टर 7 हो जाता है ना रूट, तो ये मैंने 7 लिख लिया नीचे। तो इससे ये एक 7 कट गया, और √3 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना हो जाएगा, 3। क्यों होता है 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, ठीक है। रूट अभी मैंने समझाया था 1/2 होता है, और जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1, ठीक है। तो याद रहेगा कि √3 इक्वल्स टू 1 क्यों होता है। तो ये 7 कट गया, तो √3 क्या हो जाएगा, 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट। सॉरी इसमें 2 ही थी, 2 दूनी 4, और फिर ये 7 है, 4, और लाइक ऐसा फैक्टर ले लेते हैं ना जिसमें जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये कितना हो गया मेरा यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौका 32 इंटू एक बार 7 है, √3 कितना हो गया, 3, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 1 और 7 21 और 1 22 इंटू 3, 3 चौक 12, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 672, ठीक है। आंसर आ गया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हमसे बोला हुआ है कि ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और ये सारा वैल्यू दिया हुआ है ABCD, वेयर ABCD आर द इंटीजर्स देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब आप इसमें देखिए, इसमें x का फैक्टर नहीं है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू इसमें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक। ऑब्जर्वेशन से जितना जल्दी आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पाओगे उतना जल्दी जल्दी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ यहाँ, ये तो सिंपल प्लस में ही लिखा है, तो इसको तो ब्रैकेट ओपन कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखना है। लेकिन यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट ओपन हमको करना है, तो 3x² से पहले मैं इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगा, 3x² इंटू x², 3x की पावर कितना हो गया, 4, ठीक है। अब ये माइनस साइन है, 1/3 इंटू 3x², तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x का x², तो x3, ठीक है। अब ये प्लस साइन है, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, x² बचा, तो 13x²। अब ये -1, ठीक है, -1 से x² में मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस का, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1/3x, माइनस प्लस अगेन माइनस 13/3, प्लस का कितना लिखा है
19/3 अपॉन x/3। ये तो ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, प्लस का साइन है बाहर तो और भी कोई दिक्कत नहीं। अब x की पावर 4 का कितना आ रहा है फैक्टर, 3x की पावर 4। एक्स क्यूब एक मेरा यहाँ पे है और एक ही है क्या, सिर्फ एक ही है, नहीं लेकिन एक ही कैसे आ रहा है, ओके x का ये एक ही फैक्टर है ना, इधर x नहीं है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर एक यहाँ लिखा है एक यहाँ लिखा है, तो 13x², ओ 12, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो एक माइनस हो गया, ठीक है। अब ये 1/3x मैं बोला था ना आपसे, क्योंकि इसमें x का कोई फैक्टर नहीं है, और 1/3x इफेक्टिवली ये x/3 तो लिखा है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अब ये कितना बचा, 19/3, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा अलग से सॉल्व करने के लिए, 19/3 अपॉन 30/3, ये इसमें से ये माइनस, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, एलसीएम ले लिया 3, 19 माइनस 13, तो ये कितना आ गया मेरा यहाँ पे, 19 माइनस 13 इक्वल्स टू 6/3 मतलब 2। तो ये यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब ये इक्वेशन इक्वल्स टू क्या है, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस d। इसका मतलब है a इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 3, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू 12 और d इक्वल्स टू 2। बस अब हमको क्या करना है, वैल्यू रख देनी है किसमें, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, यही तो निकालना है। तो a की हो गई 3, b की हो गई -1 ब्रैकेट में रखा क्योंकि साइन चेंज है, c का हुआ 12 और d का हो गया 2। 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, 12 माइनस 2, तो 3 और 1 4, 12 और 4 16 माइनस 2 कितना बचा मेरा 14। आंसर कौन सा हो गया 3। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। 3x माइनस 1/2x राइट इक्वल्स टू 4। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो 2x यहाँ हो और 3x नीचे हो तब तो ये कुछ कुछ मैच कर जाएगा। तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2x/3x से, 3x/2x इधर आ गया मेरा, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x/3x, बोथ साइड सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो इक्वेशन की बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा मेरा 8/3। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सरसाइज यहाँ पे करने से क्या क्वेश्चन ईजी हो जाएगा थोड़ा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x/3x माइनस 2x/3x मल्टीप्लाइड बाई 2x इक्वल्स टू 8/3। अब आप देखिए ये यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो गया और ये 3x से 3x हो गया, तो इफेक्टिव इक्वेशन मेरी जो बची वो क्या बची मेरी, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 1/3x, तो ये कितना बचा 8/3। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8/3 का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर जिसका फॉर्मूला हम कई बार देख चुके हैं -2ab। इस पे हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप इसको अच्छे से समझ के जाइएगा, ठीक है ना। तो 2x का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, फिर होता है -2 इंटू 2x इंटू 1/3x, और 8 8 64 और 3 तरह के 9, दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 4x² 1/9x² -2, ये x से x कट गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया मेरा 4/3, ये कितना हो गया 64/9। अब इसको इधर ले आएंगे तो 4x² 1/9x², तो ये 64/9 प्लस 4/3, ये इधर माइनस का था तो इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग से, तो ये मेरा क्या आ गया 4x² प्लस 1/9x² इक्वल्स टू 64/9 प्लस 4/3,
ठीक है ना। तो अब मैं सिर्फ इधर इसको सॉल्व करूंगा, 9 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 64, 3 से ये 9 कितने टाइम्स गया 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया मेरा 12, तो 64 प्लस 12 65 66 76/9, और हमको इसी की तो वैल्यू निकालनी थी प्लस 1/9x², यही तो है, तो वैल्यू कितनी आ गई 76/9, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज इसीलिए की, नहीं तो मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर कर सकता था, लेकिन वो स्क्वायर करने के बाद फिर मुझे स्क्वायर वगैरह से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इसके लिए पहले मैं इसको 2x माइनस 3x की इस फॉर्म में लाया, क्योंकि मेरे को ऊपर न्यूमरेटर में 4x² चाहिए और डिनोमिनेटर में 3x, जबकि इसको स्क्वायर करता तो न्यूमरेटर में 3x आता और डिनोमिनेटर में 4x, तो उसको इंटरचेंज करने के लिए पहले मैंने ये बोथ साइड सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। ऑल्दो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में तो उसके बोनस मार्क्स ही मिले हैं, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती रही है। अब आई डोंट नो, मैंने तो अभी कुछ टाइम से ही देखना चालू किया ये सारे पेपर, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्लस की जगह ये माइनस होता तो ये क्वेश्चन सही होता और इसका सबको नंबर भी मिलता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एटलीस्ट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, गलत है जानते हैं, बोनस नंबर मिले, लेकिन अब हम इस इक्वेशन में से रूट्स निकालेंगे। हम हमेशा इस इक्वेशन को कैसे लेके चलते थे, आपको रूट्स निकालने का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था, x1 x2 क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a, और जिसमें a क्या होता है x² का मल्टीपल, b क्या होता है x का, और c क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में आप देखो x² का मल्टीपल क्या है, कुछ 1 है, b माइनस 4, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का 1 x² का मल्टीपल, और कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 60, ठीक है ना, ये माइनस 60 अपॉन 2 इंटू ए कितना है मेरा 1 है, ठीक है। तो ये माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 इंटू 4 कितना हो गया 16 प्लस 60 इंटू 4 240, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो इफेक्टिवली माइनस 4 प्लस माइनस ये कितना लिखा है आपका 256, 240 प्लस 16 कितना हो गया 256, और 256 किसका रूट होता है 16 का, ठीक है। तो एक बार प्लस करके रूट आ जाएगा और एक बार माइनस, तो प्लस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, और डिवाइड भी कर रहा हूँ -2, डिवाइड एक साथ मत करो सारे काम, पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो -2 प्लस माइनस 8, 16 से 8 पर आ गया, तो एक बार जब माइनस करोगे तो -2 प्लस 8 और -2 माइनस 8, तो रूट क्या हो जाएंगे 8 में से 2 गए तो एक बार 6 हो गया और एक बार हो गया -10, ठीक है। अब हमको कॉमन फैक्टर ही तो बताना है, तो मजे की बात यह है कि ये -10 जब हो गया ना तो आंसर में -10 नहीं है, तो ये दोनों आंसर हमारे गलत हो गए, ठीक है। लेकिन 6 है, लेकिन 6 कब है जब x इक्वल्स टू हमारा क्या है 6, तो इसको इधर 6 को इधर लाओगे तो कितना करोगे x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आंसर तो हम डायरेक्ट बोल सकता हूँ x माइनस 6 है, लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत ये हो जाती है कि जब आप इस x इक्वल्स टू 6 को इसमें रखोगे, जैसे मैंने यहाँ रखा, तो x का स्क्वायर 36 माइनस x प्लस 30, तो ये कितना हो गया, अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो माइनस का 36 हो जाता, 30 प्लस 6 हो जाए 36 सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ ये प्लस लिखा हुआ है, तो उस केस में 30 कितना हो गया 60, ये हो गया 66 माइनस 6, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जबकि इसमें देखिए 6 करेगा, 36 माइनस 11 इंटू 6 66 प्लस 30, तो 30 एंड 36 66, तो ये 0 हो गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है 6 को, और ये हो गया 36, 16 इंटू 6 कितना होता है आपका प्लस 60, ठीक है ना, तो ये आपका सीधा 96 हो गया और ये भी आपका 96 हो गया, तो ये आंसर भी 0, तो ये सही मैच हो रहा है। ये यहाँ प्लस करने की वजह से ये क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, ऑल्दो आंसर आप ये टिक कर सकते हो, गलत है सही है वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ एक रूट निकाल के भी आप डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर सकते हो, जिससे कि एटलीस्ट आपको बोनस मार्क मिले, छोड़ के मत आइएगा क्वेश्चन को।
अब हम आते हैं यहाँ पे लाइक अगला क्वेश्चन। इसमें भी क्या है कि x की वैल्यू निकाल के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमको ये सॉल्व करना है। तो सिंपल है, हम डायरेक्टली इसको लाइक सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले ये वाला फैक्टर मैं सॉल्व करता हूँ। 2 मैंने ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया 7 - 3 और -2, क्योंकि 1 के नीचे तो 1 है। तो ये कितना आ गया 7x - 5, ये दोनों माइनस के अपॉन 2। तो इफेक्टिव जो इक्वेशन मुझे दी गई है x की वैल्यू निकालने के लिए वो किस में कन्वर्ट हो गई, 6x + 1/3 इक्वल्स टू 7x - 5/2। ठीक है ना, ये अलग से एक लिखा था ना, तो इसको हटा दिया, अलग से एक हमको नहीं चाहिए। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा मेरा 12x + 2, 7 तिया कितना हो गया 21 और 5 तिया 15। 21 को इधर लाएंगे 12x - 21x, 2 को इधर ले जाएंगे -15 -2। तो 12 में से 21 गए तो कितना बचा माइनस का 9x, 15 और 2 कितना हो गया 17, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 17/9। ठीक है ना, तो ये आपकी वैल्यू हो गई x इक्वल्स टू। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख देते हैं 17/9 -1 अपॉन 9 इंटू 17/9 + 1। 9 से 9 से ये सब 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 17 - 1 और 17 + 1, तो 17 - 1 कितना हो गया 16 और 18, तो 2 से 8 और 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 8/9। 8 अच्छा हाँ 8/9, मुझे लगा 16/18 भी है, तो आंसर कौन सा हो गया 2। ठीक है, ओके, ये अलजेब्रा इक्वेशन से बाहर है, बट फिर भी चलिए देख लेते हैं हम इसको, कि इसका सॉल्यूशन फिर मैं अलग से दे दूंगा। अभी 30 मिनट का हो गया वीडियो, और ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ मैं। तो ये तो वो है, आई थिंक इसके बाद ज्योमेट्री, वो भी ज्योमेट्री का भी मैं आज ही दे दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है ना, थैंक यू गाइस।